हाँ जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ आगे जाओ। अरे चलिए आगे चलिए, आगे 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 आगे। हाँ कितने लोग हो तुम लोग? 3 लोग हैं सर। 3 क्यों? शादी में आए हो क्या? प्लीज सर। 3 लोग नहीं जा सकते हैं, 2 लोग जाएंगे। अंकल आप लोग जाइए। पीछे जाना। अपराधी का नाम क्या है? गुना। सॉरी पापा। नहीं नहीं, तुम तो अच्छा करने के लिए गए थे, ऐसा हो जाएगा ये थोड़ी सोचा था तुमने। बेटा बेटा तुम फिक्र मत करो। बहन वो आने के लिए कह रही थी, ऐसी जगह पे लेके आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक है पापा, आप भी मत आइए। ऐसी जगह पर आपको नहीं आना चाहिए और आप नहीं आओगे। प्लीज पापा। बेटा बिल्कुल नहीं आओगे, मैं ही घर आऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा, मैं जब तक नहीं आऊंगा आप मत आना। गुना गुना टाइम हो गया, चलिए चलिए चलिए, टाइम हो गया, चलिए चलिए प्लीज चलिए। भैया फिर मिलते हैं। अरे ये तो गुना है, ये जेल से कब आया? चाचा जी कैसे हो? अच्छा ही हूँ, कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। एक गुना, तेरे से पहले जेल में गया तो उन्होंने कहा कि तू रिहा हो गया है। चला बैठ, जल्दी आ। नहीं यार, इससे पहले कॉलोनी में सर उठाकर घूमता था और अभी सर झुकाकर चलने की परिस्थिति आ गई है। मेरे साथ रहेगा तो तेरा भी नाम खराब होगा। गुना मैं तेरा फ्रेंड हूं, चुपचाप बैठ जा। फ्रेंड है इसीलिए तो कह रहा हूं ना। उस दिन तूने ही तो कहा था कि हमें इससे क्या, लेकिन मैंने ही सुना नहीं था। ऐसे टाइम पर मेरे साथ रहने की सोचना फ्रेंड के तौर पर तू करेक्ट ही है, लेकिन तुझे मैं साथ रखकर घूमूंगा तो तेरे लिए सही नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे मामला सेट होने पर सब कुछ शांत हो जाएगा, तब मैं खुद तेरे पास आऊंगा। ऐसे मायूस क्यों? कल से कहाँ चले गए थे तुम? बस इतनी सी बात। अरे फैक्ट्री में काम ज्यादा था, मैसेज किया था ना। इतनी छोटी सी चीज के लिए मुंह छोटा बना रही हो। मुझे इतना लाइटली मत लो।
मुझे बचपन में बात करना भी नहीं आता था। माँ एक पल के लिए दूर चली जाती तो मैं रोने लग जाती। अब तुम नहीं दिखते तो मैं घबरा जाती हूँ। सॉरी, अब एक दिन भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ओके ना? प्रॉमिस। मुस्कुराओ। ठीक है, हम कल बाहर चलें क्या? अब एक दिन भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या हुआ? वो गीता को एक बार मिल लूं तो? पता है गुना, मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बताती रहती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें झगड़ा करना पसंद नहीं है। वो कहती है कि बिल्कुल आपकी तरह है गुना भी। खैर, मेरी बेटी ने जिसके बारे में बताया, क्या तुम अभी भी वही हो? वो मेरे अंदर। रहने दो बेटा, तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता आया है। वो भी तुम्हारी तरह जेल जा चुका है। क्या तुम उसकी शादी उससे करोगे? मतलब शादी करवाओगे? इसी बारे में अपनी बेटी को मैंने भी समझाया। ये सही नहीं है बेटी। दूध पी लो, पी लो। ये लो, अंदर रख दो। गीता, बहुत उदास हो? कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें खुश रहना चाहिए ना। दूध पी के सो जाओ। वो बात नहीं है पापा। जाके सो जा बेटा। तो फिर क्यों पापा? बचपन से ही तुम करेक्ट हो, तुम्हारा सिलेक्शन करेक्ट है, ऐसा कहा है। और अब मुझे यही करेक्ट लग रहा है पापा। बचपन से जो भी चीजें तुमने सिलेक्ट की वो तुम्हारे लिए ठीक थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया बेटी। लेकिन ये मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है बेटी। वो गलती गुना से अनजाने में हो गई पापा। अनजाने में हो, जानबूझ के हो, गलती होती है बेटा। खैर ये सब छोड़ो। एक पुलिस की जीप घर के सामने अगर खड़ी हो जाए तो 4 लोग मोहल्ले में बातें बनाने लगते हैं। इज्जत उतर जाती है एक आम आदमी की। और ऐसे में जेल से आए हुए एक इंसान को मैं अपना दामाद बनाऊंगा, ये कैसे सोच सकती हो तुम? क्या पापा, 4 लोग कह रहे हैं? असल में ये इज्जत सब कुछ ढोंग है पापा। शाबाश बेटी, बहुत सही कहा तुमने। बचपन से लेकर आज तक क्या अच्छा है क्या बुरा है यही सिखाते हैं हम तुम्हें। लेकिन तुम बड़े होकर हमें ही तमाचा मारते हो और हमें ही सिखाने लगते हो। अगर तुम्हारी हाँ में हम हाँ ना मिलाए तो तुम्हारी नजर में हम लोग दुश्मन हो जाते हैं ना? ऐसा नहीं है पापा, प्लीज। क्या नहीं बेटी, किसी भी बच्चे का दुख सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, उसके माता पिता का भी होता है। तुम थोड़ा दुखी हो जाती हो तो हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ता है। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे इतना कहने के बाद भी तुम्हें अगर गुनाह ही चाहिए तो तुम अभी जा सकती हो। मेरे पसंद के लड़के से शादी करो या गुनाह से शादी करो, मैं हर जगह हाजिर रहूंगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूं ना। लेकिन बेटी, अगर तुमने गुनाह से शादी की तो तुम्हारे जो फेरे होंगे वो अग्नि के इर्द गिर्द नहीं होंगे, बल्कि मेरे सीने पर होंगे। बिल्कुल सही फैसला किया है मेरी बेटी ने। अपना फर्ज निभाया और ना तो पिता के खिलाफ गई और प्यार करके ना तो तुम्हारे खिलाफ गई। मैं आपकी ही बेटी हूँ पापा। एक इंसान से प्यार करके उसके साथ रहने का वादा करके किसी और से शादी नहीं कर सकती।
मेरी फैमिली ही मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब से तुम भी हो। गलती मेरी है ना भैया, मेरी फैमिली ने क्या किया है, चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन उनको छोड़ दो। नहीं बेटे, गुना प्लीज भाई मेरी फैमिली को छोड़ दो। तेरी फैमिली को छोड़ दूं? भाई के मरने के बाद जो दुख हमें हुआ वो तुझे भी होना चाहिए। मैं ना बोल रहा। ये सब क्या हो गया? मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ ना हो इसलिए बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा सबको गर्व से कहते थे। तकलीफ नहीं देता कहते थे, और अब तो इतनी तकलीफ दे रहा है उन्हें। 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, फिक्र करने की बात नहीं है, सिर्फ हाथ पे चोट लगी है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाउ ही इज ऑल राइट। शाम को हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर हाँ। एक बार जाके देख सकती हूँ? कोई एक जाकर देख सकता है। नर्स, ये दवा की पर्ची ओके सर। तुम ही जाकर देख कर आओ। पे चोट लगी है इसलिए जाने देना, जाने दे। हैं?
तुझे रोने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ? सब कुछ तो ठीक है। हाँ?